स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एसएफ इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट एग्जाम चैनल पर। मेरा नाम है कीर्ति राघव और ये जो वीडियो रहने वाली है पूरी ये वीडियो रहने वाली है पोस्ट प्रेफरेंसेस से जुड़ी हुई। फिलहाल तो ये है कि बच्चों को डाउट ये रहता है कि जो पोस्ट प्रेफरेंसेस है ये भरनी इम्पॉर्टेंट है, इसको नहीं फिल करें तो क्या होगा, और उसके बाद में पोस्ट प्रेफरेंसेस किस तरीके से भरी जाती है, कौन कौन सी पोस्ट आती है, इनको फिल करने के लिए क्या चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। तो अब जैसे एसएससी सीजीएल का जिस तरीके से आगे कभी कोई एग्ज़ाम देगा तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस चीज़ को ज़रूर आप ध्यान में रखिएगा पोस्ट प्रेफरेंसेस के बारे में, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है या फिर आगे जो देंगे। तो ये क्योंकि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपकी अकॉर्डिंग पोस्ट ना ही आपको आपके अकॉर्डिंग ये पोस्ट ना मिले तो फिर क्या माइंड को सेटिस्फेक्शन तो मिलता ही नहीं है। ओके, तो इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल ये वीडियो रहने वाली है। देखिए, पोस्ट प्रेफरेंसेस का क्या टॉपिक रहता है, मतलब क्या डाउट रहता है। बच्चे जब एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम देते हैं, फिर उसके बाद में जब उनको उनके अकॉर्डिंग पोस्ट नहीं मिलती है या फिर उनको कोई पोस्ट ही नहीं मिलती, तो उनको भाई ये डाउट हो जाता है हमें कोई पोस्ट क्यों नहीं मिली, एग्ज़ाम क्लियर कर दिया उसके बाद भी हमें कोई पोस्ट नहीं मिली है। और ये पोस्ट प्रेफरेंसेस जब उनको पता चलता है तो उनको समझ नहीं आता पोस्ट प्रेफरेंसेस भरनी कब थी, क्योंकि बिकॉज लॉ मतलब अवेयरनेस नहीं रहता है या फिर चीज़ें नहीं पता चलती या फिर हम अपडेट नहीं रहते हैं। और इस वीडियो को कोई देख रहा है, जो पर्सन इस वीडियो को देख रहे हैं, तो जो भाई जिनको नहीं पता है तो उसको इन वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि उनकी हेल्प के लिए या फिर आप अपनी इन्फॉर्मेशन उनकी हेल्प के लिए आप उनको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो जब फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है एसएससी सीजीएल का, तो उसके बाद में पोस्ट प्रेफरेंसेस का नोटिस सरकार के द्वारा निकाला जाता है, जिनके अकॉर्डिंग पोस्ट अवेलेबल दिखाए जाते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट अवेलेबल है, बेसिक पे लेवल इसका क्या रहने वाला है, या फिर इस कैटेगरी में कितनी पोस्ट अवेलेबल हैं। और पोस्ट प्रेफरेंसेस भरने से पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये रहेगी, बाकी अदर कैटेगरीज़ या नॉर्मल कैटेगरीज़ जो भी कैटेगरी से इस वीडियो को देख रहे हैं, कि अगर आप जब भी पोस्ट प्रेफरेंसेस भरे तो मेडिकल क्राइटेरिया, एज लिमिट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, इस चीज़ों को ज़रूर देखते हुए अपनी पोस्ट प्रेफरेंसेस को भी भरिएगा। देखिए, जैसे पोस्ट प्रेफरेंसेस का फॉर्म आता है तो ये कुछ इस तरीके का आता है, जैसे अब मैं आपको बता देती हूँ। नॉर्मल और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट सभी के लिए ये वीडियोज़ है, जिसमें क्या होगा, जैसे अगर आप पोस्ट प्रेफरेंसेस भरते हो तो जैसे मैं फॉर एग्जांपल पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं, आपको मैं बता देती हूँ। जैसे आप पोस्ट प्रेफरेंसेस भरते हो तो जैसे मान लीजिए आपको ना पोस्ट जैसे आपको मानो एएसओ की पोस्ट के लिए फिल करना था मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर में, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स। अब ये देखिए, आपने क्या किया, बिना पोस्ट प्रेफरेंसेस पे ध्यान दिए हुए आपने पोस्ट फिल कर दी, लेकिन जब आपने देखा कि इसमें वैकेंसीज़ कितनी है, ज़ीरो, किसी भी कैटेगरी में कोई वैकेंसीज अवेलेबल नहीं है, सिर्फ एक कैटेगरीज में, हार्ड ऑफ हियरिंग में। लेकिन आप किस चीज़ के कैंडिडेट हो, ओएच के कैंडिडेट हो है, और आपने पोस्ट जो है वो फिल कर दी है, ओएच के कैंडिडेट होने के बाद भी ये पोस्ट फिल कर दी है। तो इसमें क्या होगा कि आपको ये पोस्ट नहीं मिलेगी, क्योंकि आपके डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग पोस्ट थी नहीं, है ना। और फिर ये क्या होगा कि आपको फिर इसके अकॉर्डिंग कोई पोस्ट नहीं मिलेगी। वेदर सूटेबल फॉर कलर ब्लाइंडनेस वगैरह ये सब चीज़ें भी देखनी ज़रूरी है। तो जब आप कोई भी कैटेगरी है या फिर नॉर्मल कैटेगरी है, अनरिजर्व है, सीएसटी, ओबीसी, डब्ल्यू है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हो पीडब्ल्यू कैंडिडेट, तो जब आप पोस्ट को फिल कर रहे हो तो नंबर ऑफ वैकेंसीज़ को ज़रूर ध्यान रखिएगा कि इस लेवल पे कितनी वैकेंसीज़ हैं, और मतलब कट ऑफ क्या रहता है इस वैकेंसीज़ के लिए, या फिर मेरा जो है वो क्या है, कितना कट ऑफ है, मेरे मार्क्स जो है, क्योंकि फाइनल रिजल्ट के बाद ये वैकेंसीज़, नंबर ऑफ वैकेंसीज़, और ये फिर फाइनल रिजल्ट के बाद ये फाइनल वैकेंसीज़ का नोटिस जो है वो सरकार के द्वारा दिखाया जाता है, जिसमें कैटेगरीज़ के अकॉर्डिंग वैकेंसीज़ दिखाई जाती है कि इस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज़ हैं। तो आप अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग, जो आपको मार्क्स हैं, या फिर अपने मेडिकल क्राइटेरिया कि भाई मान लीजिए मेरा मेडिकल इतना अच्छा नहीं है, मेडिकल में मैं, और कोई आप पोस्ट फिल कर रहे हो, कोई भी आपने पोस्ट फिल की, जैसे सब इंस्पेक्टर की अपने पोस्ट फिल की, और आप उस चीज़ के लिए मेडिकल में इतना अच्छे नहीं हो, मेडिकल क्राइटेरिया में अगर आप करोगे तो उसमें फेल हो जाओगे, तो उस पोस्ट को फिल ही क्यों करना। तो ठीक है, तो आप पोस्ट को उस अकॉर्डिंग फिल कीजिए। एक तो एज लिमिट के अंडर में होती है, आप जो है जब ये फॉर्म रिलीज होता है तो उसमें एज लिमिट के बारे में बताया जाता है कि ये एज लिमिट है, कि एज लिमिट के अकॉर्डिंग भी ये बताया जाता है कि इस पोस्ट की ये एज लिमिट रहने वाली है। तो आप अपनी एज लिमिट के हिसाब से पोस्ट फिल कीजिएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मान लीजिए आपने साइंस बैकग्राउंड से हो और आपने स्टैटिस्टिक्स का एग्ज़ाम वाला वो कर दिया,
तो इसमें क्या होगा, ये आपके लिए थोड़ा-सा दिक्कत वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। मतलब ये है कि पोस्ट प्रेफ़रेंस आपने फ़िल किया है, उसके अकॉर्डिंग वैसे तो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। ये मेडिकल फैसिलिटीज़ के बारे में बताती हूँ कि एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से या मेडिकल क्राइटेरिया, एज लिमिट के हिसाब से अपनी पोस्टों को फ़िल कीजिएगा। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स भी बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा कि जब आप अपनी पोस्ट को फ़िल करते हो एसएससी सीजीएल में, तो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ आप देखिएगा कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ में जब हमारे अकॉर्डिंग वैकेंसीज़ है ही नहीं, मतलब हमारी जिस पोस्ट को मैं फ़िल करना चाहता हूँ उसमें कोई वैकेंसीज़ है ही नहीं, तो उस पोस्ट को मैं ना ही फ़िल करूँ। मतलब बिना देखे फॉर्म को ना फ़िल करूँ, जल्दी-जल्दी फॉर्म हड़बड़ी में ना करूँ, और जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं है पोस्ट प्रेफ़रेंसेस की, तो उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाइएगा। ओके, अगर ये वीडियो पसंद आई हो आपको, तो वीडियोज़ को हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर इस वीडियो से जुड़ा हुआ कोई डाउट है, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए मेंशन है, कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, और कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा कोई डाउट हो तो। और इसी तरीके की और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको किसी और गवर्नमेंट वैकेंसीज़ के बारे में जानना हो, तो ये भी कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा। ये देखिए, जैसे अभी फ़िलहाल ये 2024 का ये निकला था, इसमें 2021 को रिलीज़ हुआ था फ़रवरी को। फ़िलहाल मैं आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने के लिए पीडीएफ यूज़ कर रही हूँ। मेरा कोई पर्पस इस अभी करंट के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ कि अभी भरनी है, ऐसा कुछ नहीं है। बस इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपको ये फ़ील कर रही हूँ कि इस तरीके से पोस्ट प्रेफ़रेंसेस का यूज़ किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा, एएसओ में बहुत ही अच्छी वैकेंसीज़ है, इसमें कितनी अच्छी पोस्ट आई हैं। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए भी अच्छी खासी पोस्ट है, बाकी अदर कैटेगरीज़ के लिए भी। एंड कुछ-कुछ ऐसी तो वैकेंसीज़ है जिसमें कोई नंबर मतलब कुछ-कुछ ऐसी पोस्ट है जिसमें वैकेंसीज़ ही नहीं है। डिपार्टमेंट्स को भी देखिए, काफ़ी अच्छे-अच्छे डिपार्टमेंट्स हैं इसमें, बहुत ही अच्छी पोस्ट है। तो इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।